This video is brought to you by Howzat. Download the app now. आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बड़ी जल्दी जल्दी अपग्रेड हो रही है, खास तौर पर स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली। आप आज एक नया फ़ोन खरीदते हैं और कुछ टाइम बाद ही बेहतर सेल्फी कैमरा, बेहतर चार्जिंग स्पीड और बेहतर प्रोसेसर वाला दूसरा फ़ोन टपक पड़ता है। सोचा था खेलेंगे 50 लाख 1 करोड़ के कॉन्टेस्ट, पर लोग ज्वाइन ही नहीं किए और कॉन्टेस्ट रह गया सिर्फ 50,000 का। हाउसर पे आओ, हाउसर पे चलते हैं गारंटीड कॉन्टेस्ट, मतलब गारंटीड प्राइजेस। विजिट houser.com, डाउनलोड द हाउसर ऐप नाउ। नया फ़ोन लेने के बाद पुराना फ़ोन आप या तो घर के किसी सदस्य को दे देते हैं या फिर OLX जैसी वेबसाइट पर बेच डालते हैं। मगर इसके अलावा पुराने फ़ोन को ठिकाने लगाने के दो और तरीके हैं। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर आप पुराना फ़ोन वापस करके नए फ़ोन की खरीद पर कुछ पैसे बचा सकते हैं या फिर कैशिफाई जैसी वेबसाइट पर इन्हें बेचकर पैसे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और कैशिफाई पर आपको अपने फ़ोन के मॉडल और उसकी हालत के हिसाब से झट से पैसा मिल जाता है। मगर ये सारे प्लेटफॉर्म इन पुराने फ़ोन का करते क्या हैं, हम आज यही बताने वाले हैं। अगर शॉर्ट में कहें तो फ़ोन की कंडीशन के हिसाब से उसकी किस्मत तय होती है। डिटेल में पूरी बात आगे है। मरम्मत होकर बिक जाते हैं। आपने अमेज़ॉन पर कुछ स्मार्टफोन बेहद सस्ते दाम पर बिकते हुए देखे होंगे, बस इनके नाम के साथ में रिफर्बिश्ड लिखा होता है। इस शब्द का मतलब है कि पुराने फ़ोन की मरम्मत करके चमका कर बेचा जा रहा है। एक्सचेंज के जरिए जो फ़ोन इनके पास अच्छी हालत में आते हैं उनकी कमियों को दूर करके बेचने के लिए डाल दिया जाता है। कैशिफाई भी रिफर्बिश्ड फ़ोन बेचता है और फ्लिपकार्ट के पास तो ऐसे डिवाइस बेचने के लिए अलग से टू गुड नाम की वेबसाइट भी है, जहां तक पहुंचने का रास्ता इनके पोर्टल पर भी पड़ा रहता है। कंपनी के स्टाफ के लिए खरीदे जाते हैं। एक पुराने इंटरव्यू में कैशिफाई के फाउंडर और CEO मनदीप मनोचा ने बताया था कि इनके पास कई सारे स्टार्टअप आते हैं जो अपनी वर्कफोर्स जैसे कि डिलीवरी एजेंट वगैरह के लिए रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। बिना फ़ोन के काम चलना मुश्किल होता है और इस तरह ये कंपनियां मरम्मत किए हुए फ़ोन खरीदकर काफ़ी पैसे बचा लेती हैं। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के पास ऐसे स्टार्टअप से रिक्वेस्ट आती हैं या नहीं, इस बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाई। फ़ोन कंपनी के पास वापस पहुंच जाते हैं। एक्सचेंज ऑफर को लेकर फ़ोन बेचने वाले प्लेटफॉर्म और फ़ोन बनाने वाली कंपनियों के बीच में करार होता है। जिन फ़ोन की हालत ऐसी होती है कि उन्हें सही करके बेचा नहीं जा सकता, वो फ़ोन बनाने वाली कंपनी के पास वापस पहुंचा दिए जाते हैं। यहाँ से कंपनियां इनमें से काम के पार्ट्स निकाल लेती हैं और उन्हें दूसरे फ़ोन में लगा देती हैं। इस तरह फ़ोन बनाने वाली कंपनी अपने नए फ़ोन पर कुछ पैसा बचा लेती हैं। रिसाइकल हो जाते हैं। फ़ोन में से ज़रूरी पार्ट निकल जाने के बाद बाकी के बचे हुए पीस को रिसाइकल कंपनी के हवाले कर दिया जाता है। और ये चीज़ उन फ़ोन के साथ भी होती है जो शुरुआत से ही किसी काम के नहीं होते। यहाँ फ़ोन की प्लास्टिक, मेटल और ग्लास सब अलग अलग करके पिघला दिया जाता है। आगे चलकर इसी से दूसरे पार्ट नए सिरे से बनाए जाते हैं। फ़ोन के ऑनलाइन एक्सचेंज पर जो कुछ हो रहा है वो पुराने फ़ोन की लोकल मार्केट से ज़्यादा अलग नहीं है। मार्केट में आप पुराना फ़ोन बेचते हैं, दुकानदार इसकी मरम्मत करके इसे वापस से आगे बेच देता है। मरम्मत ना हो पाने की शक्ल में उसके पार्ट निकालकर दूसरे फ़ोन की मरम्मत में इस्तेमाल करता है। जब फ़ोन में बिल्कुल भी झसपटास नहीं बचती तो फिर इसे रिसाइकल करने वाले को देकर पिघला दिया जाता है। तो बस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।